हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश से डरना नहीं है। पिछले लेसन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, कंटिन्यूअस जो शब्द है, कंटिन्यू का अर्थ होता क्या है? कंटिन्यू का अर्थ ही होता है कि कोई काम लगातार जारी रहना, ठीक है ना। तो इसलिए इस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब प्रेजेंट टाइम में, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में यदि कोई काम लगातार जारी है, चल रहा है, रुक नहीं रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रूस तो धो रहा है पकड़कर, है ना, यूक्रेन को, तो रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पहचानते कैसे हैं कि ये कोई जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? वो हम ऐसे पहचानते हैं जैसे कि जो वर्ब होगा, उसका जो क्रिया होगी हिंदी में, उसके अंत में क्या लिखा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? इज, एम, आर, ये तीन लगते हैं, ठीक। एक बार देख लेते हैं किस किस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आई के साथ तो एम का यूज़ होता ही है ना। और वी, यू और दे के साथ आर का यूज़ होता है, ठीक। वी, यू और दे के साथ आर का। और अगर काम करने वाला व्यक्ति एक से अधिक है तो भी आर का यूज़ करेंगे। इसके उलट इज़ का यूज़ कब होता है? जब ही, सी, इट रहे और काम करने वाला व्यक्ति एक रहे, तो इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो टेंस होता है, इसकी बनावट कैसी होती है? पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक और वर्ब का आईएनजी रूप, ठीक है। मेन तो टेंस यहीं तक है ना। हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, यही दोनों का खेला है टेंस। उसके बाद तो जो जैसे आता है वैसे बैठाते जाना है, ठीक। आगे इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे देखिए, सुमन तालाब में तैर रही है। मेन इसमें काम क्या है? ये है वर्ब तैरना। कौन तैर रही है? सुमन तैर रही है, तो ये सब्जेक्ट है। अच्छा, तैर रही है, कहाँ तैर रही है? तालाब में तैर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना। तो फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सुमन, सुमन एक है इसलिए इसके साथ इज आएगा। तैरना का इंग्लिश क्या होता है? स्विम, और उसमें आईएनजी लगाएंगे, है ना। सॉरी, स्विमिंग जब आईएनजी लगाते हैं तो एम को डबल कर देते हैं, इसको मिटाएंगे, थोड़ा जो एम है इसको डबल करेंगे, ठीक है। अब ये सही है, सुमन इज स्विमिंग, सुमन तैर रही है, टेंस बन गया मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तालाब में, तो वही लगा दो, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और उसको, उसका एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाते हैं, उसका क्वेश्चन, उसका नेगेटिव, उसका WH क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मधु हिंदी पढ़ रही है, तो इस मधु इज रीडिंग हिंदी, है ना। क्या मधु हिंदी पढ़ रही है? तो सबसे पहले है क्या, तो इंग्लिश में इसका सबसे पहले क्या होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब। मधु के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? इज को उठाकर आगे करेंगे, बस क्वेश्चन बन गया। पूरे इंग्लिश ग्रामर का एक ही नियम कि क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे करो, तो इज को हमने उठाकर मधु के आगे कर दिया। ये इज है, इसको उठाकर मधु के आगे, इज मधु रीडिंग हिंदी क्वेश्चन मार्क। क्या मधु हिंदी पढ़ रही है? ये यस नो क्वेश्चन बन गया। अब ये WH क्वेश्चन, मधु हिंदी क्यों पढ़ रही है? वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई इज मधु
रीडिंग हिंदी। ठीक है, ये है यस नो क्वेश्चन और ये है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन WH क्वेश्चन क्या होता है, तो ये जो टेंस का कोर्स हम स्टार्ट हुआ है, इसका जो सबसे पहला वीडियो है आप उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, अब अगले में इसका ये जो तीनों सेंटेंस है, मधु हिंदी पढ़ रही है, क्या मधु हिंदी पढ़ रही है, मधु हिंदी क्यों पढ़ रही है, तीनों का नेगेटिव वो हम देखेंगे। जैसे मधु हिंदी नहीं पढ़ रही है, तो इसका क्या होगा, ये नेगेटिव है ना, ये देखिए नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, तो मधु इज नॉट रीडिंग हिंदी। ठीक है, क्या मधु हिंदी पढ़ रही है, तो इज आगे जाएगा, क्या पहले है, इज मधु नॉट रीडिंग हिंदी, क्वेश्चन मार्क। मधु हिंदी क्यों नहीं पढ़ रही है, तो क्यों का क्या होगा, WH क्वेश्चन सबसे पहले आएगा वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई इज मधु नॉट रीडिंग हिंदी, मधु हिंदी क्यों नहीं पढ़ रही है। नेगेटिव में जो जहाँ जहाँ हमने नोट लगाया है उसको हम याद कैसे रखेंगे कि नोट कहाँ लगा है। देखो, नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग, यानी कि नोट कहाँ पर लगा, हर जगह इंग्लिश में ठीक वर्ब के पहले, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले। ठीक है ना, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा ये ख़त्म हुआ। अगले लेसन में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यदि आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप एकदम शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे लाइव घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।